हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरल जानकारी में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा लोकल कैंडिडेट पोर्टल के बारे में। दोस्तों, जिनको इस पोर्टल के बारे में पहले से पता है वो जानते होंगे कि कुछ लीगल इश्यूज की वजह से ये पोर्टल जो है वो बंद कर दिया गया था। लेकिन कोर्ट के वो जो लीगल इशू थे वो अब रिजोल्व हो चुके हैं और अब पोर्टल दोबारा से लाइव हो गया है। जिनको इस पोर्टल के बारे में नहीं पता है उनको हम बता दें, ये पोर्टल हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरह ही हरियाणा सरकार द्वारा चलाया गया एक पोर्टल है, जिसमें हरियाणा के अंदर आने वाली प्राइवेट कंपनियों में 75% पद केवल हरियाणा वासियों के लिए रिजर्व किए गए हैं। यानी कि अगर आप हरियाणा के निवासी हैं और आप प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में आप वर्क करना चाहते हैं तो हरियाणा में स्थित सभी प्राइवेट कंपनियों में 75% जो पद है वो केवल हरियाणा वासियों के लिए ही रिजर्व है। उन पदों पर हरियाणा के निवासी ही काम कर सकते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम और हरियाणा लोकल कैंडिडेट पोर्टल दोनों पर रजिस्ट्रेशन जनवरी में शुरू हुए थे। इसीलिए बहुत सारे कैंडिडेट हमारे ऐसे हैं जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम और हरियाणा लोकल कैंडिडेट वाले पोर्टल दोनों को एक ही समझते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग पोर्टल है। दोनों में कुछ समानताएं हैं तो कुछ असमानताएं भी हैं। इसकी पूरी जानकारी के लिए हमने पहले से ही वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो देखकर दोनों का फर्क समझ सकते हैं। वीडियो का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो की एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, तो आप वहां से वो वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, हरियाणा लोकल कैंडिडेट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने से पहले बात कर लेते हैं कि उसके लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आता है परिवार पहचान पत्र ID, उसके बाद हमारी एजुकेशन डिटेल्स, उसके बाद अगर हमने कहीं पे काम कर रखा है तो हमारा वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कैंडिडेट का एक पासपोर्ट साइज फोटो, उसका रिज्यूम, उसका कास्ट सर्टिफिकेट जो कि ऑप्शनल है। आप चाहें तो आप कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, अदरवाइज बिना कास्ट सर्टिफिकेट के भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। के बाद हमें कैंडिडेट का डोमिसाइल नंबर यानी कि हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट नंबर हमें, इसके अलावा परिवार पहचान पत्र यानी कि फैमिली ID के अंदर आपने जो भी मोबाइल नंबर अपना दे रखा है, OTP वेरिफिकेशन के लिए वो मोबाइल नंबर भी आपके पास होना जरूरी है। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। आज की वीडियो में हम आपको हरियाणा लोकल कैंडिडेट वाले पोर्टल पर लाइव रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताएंगे। तो अगर आप भी प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण वाली पोस्ट के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, हरियाणा सरकार व केंद्र सरकार की सभी नई योजनाओं की जानकारी पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सरल जानकारी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने चैनल पर हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई सभी योजनाओं की जानकारी लाते रहते हैं। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए हम आ गए हैं हरियाणा लोकल कैंडिडेट के ऑफिशियल पोर्टल पर, जो कि है local.hrylabor.gov.in। यहाँ इसका जो होम पेज है आपको दो पार्टीशन इसमें देखने को मिल जाते हैं। आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपको लोकल कैंडिडेट का ऑप्शन मिलता है, जबकि आपके राइट हैंड साइड में एम्प्लॉयर का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आवेदक के रूप में अपना पंजीकरण करना चाहते हैं, क्योंकि हमें नौकरी की जरूरत है। तो हम लोकल कैंडिडेट वाले ऑप्शन के अंदर जो साइन अप का ऑप्शन है उस पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो सामने लॉगिन का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है उसमें हम अपनी लॉगिन ID और पासवर्ड डालकर यहाँ पर लॉगिन भी कर सकते हैं। वहीं एम्प्लॉयर वाला जो साइन अप और लॉगिन का ऑप्शन है वो कंपनियों के पंजीकरण के लिए है, यानी कि जो कंपनियां यहाँ पर कैंडिडेट को अपने यहाँ नौकरी पर रखेंगी वो भी यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयर के रूप में कर सकती हैं। यहाँ हम कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इसीलिए हम लोकल कैंडिडेट वाले साइन अप पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, सबसे पहले हमसे हमारी परिवार पहचान पत्र ID पूछी जाती है। अगर आपके पास परिवार पहचान पत्र ID नहीं है तो आप ये रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बाकायदा लिखा आता है कि अगर आपके पास परिवार पहचान पत्र ID नहीं है तो पहले आप परिवार पहचान पत्र ID अपनी बनवाएं। तो दोस्तों, एंटर फैमिली ID वाले ऑप्शन के अंदर हमने कैंडिडेट की परिवार पहचान पत्र ID डालकर फैच फैमिली डिटेल्स पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही सिलेक्ट मेंबर का एक ऑप्शन खुलकर आता है, उसमें हमने उस सदस्य का नाम चुनना है जिसके नाम से हम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं।
कैंडिडेट का नाम सेलेक्ट करते ही सेंड ओटीपी का एक ऑप्शन आएगा, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही परिवार पहचान पत्र आईडी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा। एंटर ओटीपी में हमने वो ओटीपी डालकर उसको वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाता है, जिसमें रजिस्ट्रेशन से पहले हमारी डिटेल वेरिफिकेशन होती है। यहाँ हमें कैंडिडेट का नाम और उसकी फैमिली आईडी पहले से ही भरी हुई मिल जाती है। उसके बाद हमें कैंडिडेट का आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद हमें कैंडिडेट का डोमिसाइल नंबर यानी कि हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट नंबर हमें यहाँ पे लिखना होता है। सर्टिफिकेट नंबर लिखने के बाद हमें वो सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड फाइल के अंदर अपलोड करना होता है। जो सर्टिफिकेट हम यहाँ पे अपलोड करेंगे उसका जो फाइल साइज रहेगा वो 200 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, और जो फाइल का फॉर्मेट होगा वो JPG, PDF, JPEG एंड PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर इसके अलावा किसी दूसरे फॉर्मेट में हम उसको अपलोड करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके बाद डिक्लेरेशन वाले चेक बॉक्स पर हमने क्लिक कर लेना है और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं अपने पेज पर डाइवर्ट हो जाते हैं, जहां सबसे पहले आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का कॉलम आता है, जिसमें कैंडिडेट का नाम, उसके पिताजी का नाम, उसकी आयु यानी उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका मोबाइल नंबर, उसका आधार नंबर और उसकी ईमेल आईडी नंबर जो उसने परिवार पहचान पत्र में दे रखी हैं, वो डिटेल उसकी ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाती हैं। अगर परिवार पहचान पत्र में आपने अपनी ईमेल आईडी नहीं दे रखी है तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको खाली दिखाई देगा और ये ऑप्शनल है। अगर आप ईमेल आईडी यूज करते हैं तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी डलवा सकते हैं। इसके अलावा आप इसको ब्लैंक भी रहने दे सकते हैं। इसी पेज पर आगे हमें कम्युनिकेशन डिटेल देनी होती है, यानी कि अपने एड्रेस की जानकारी देनी होती है, जिसमें परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस के नाम से दो एड्रेस यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। जो आपका करंट एड्रेस है वो आपकी परिवार पहचान पत्र आईडी से आपका पहले से ही भरा हुआ आपको मिलेगा, लेकिन आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे पूछा जाता है, क्योंकि हो सकता है कि आपका परमानेंट एड्रेस कुछ और हो। तो अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप दोनों में सेम डिटेल आप भर सकते हैं, लेकिन अगर आपका करंट एड्रेस अलग है और परमानेंट एड्रेस आपका अलग है तो आप उस हिसाब से यहाँ पर अपनी डिटेल आप सिलेक्ट करेंगे। तो जो आपका परमानेंट एड्रेस है उसमें सबसे पहले आपकी डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपका जिला पूछा जाता है, उसके बाद आपकी तहसील आपसे पूछी जाती है, उसके बाद आपका विलेज या एरिया आपसे पूछा जाता है, और उसके बाद जो फाइनल आपका जो हाउस नंबर या फिर आपका जो कॉलोनी या वार्ड वगैरह है या गांव का नाम जो है वो डालकर आपने अपना प्रॉपर पोस्टल एड्रेस अपना यहाँ पे फीड कर लेना है। उसके आगे हमने जो हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट की डिटेल यानी कि हमारा जो डोमिसाइल नंबर है और उसका जो सर्टिफिकेट है जो हमने अपलोड किया था वो हमें दिखाई देता है। इसके अलावा हमें अपनी फैमिली आईडी नंबर भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके बाद बारी आती है एजुकेशन डिटेल की। यहाँ आप अपनी हायर एजुकेशन के हिसाब से अपनी एजुकेशन डिटेल भरेंगे, जिसमें सबसे पहले लेवल सेलेक्ट करना होता है। लेवल आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अलग अलग लेवल की जो परीक्षाएं हैं वो यहाँ पे दे रखी हैं। लेवल के बाद एग्जाम पास्ड में आपने कौन सा कोर्स आपने कर रखा है, और अगर आपने कोई स्पेशलाइजेशन आपने किसी साइड से कर रखा है तो वो अपनी साइड यहाँ पे आपने लिखनी है कि जैसे आर्ट कॉमर्स किस साइड से आपने ये कोर्स कर रखा है। उसके बाद रोल नंबर में सिंपली आपने अपना रोल नंबर फीड करना है। उसके बाद मार्क ऑब्टेन परसेंटेज में के अंदर आपने परसेंटेज लिखनी है कि आपके जो मार्क हैं वो कितने परसेंटेज आपके बनते हैं। उसके बाद बोर्ड ऑब्लिक यूनिवर्सिटी में आपने बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी अपनी सिलेक्ट करनी है, और पासिंग ईयर में आपने वो साल यहाँ पे सिलेक्ट करना है जिस साल में आपने वो परीक्षा पास की थी। तो दोस्तों हम फटाफट से इनके एजुकेशन डिटेल्स यहाँ पे फीड कर लेते हैं। एजुकेशन डिटेल डालने के बाद एक्सपीरियंस डिटेल्स भरने का ऑप्शन आता है, यानी कि अगर आपने पहले किसी कंपनी में काम किया हुआ है तो आप यहाँ पे यस पर क्लिक करके अपने उस काम की डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं। और अगर आप फ्रेशर हैं यानी कि आपने पहले कहीं पे भी काम नहीं किया है तो आप यहाँ पे नो रहने दे सकते हैं। उसके बाद आपसे आपकी जॉब प्रेफरेंस पूछा गया, यानी कि आप किस प्रकार की नौकरी करना चाहेंगे। यहाँ आपसे 3 प्रेफरेंस मांगे गए हैं। आपकी मर्जी है, आप तीनों प्रेफरेंस भी भर सकते हैं, अदरवाइज आपको कम से कम एक जॉब प्रेफरेंस भरना कंपलसरी है। दोस्तों यहाँ पे आप जो भी जॉब प्रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे उसी के हिसाब से आपको जॉब के नोटिफिकेशन मिलने शुरू हो जाएंगे।
यहाँ आप कोई एक जो प्रेफरेंस भी दे सकते हैं और अपनी मर्जी से तीनों प्रेफरेंस के अंदर अलग अलग प्रकार की आपकी जो भी पसंदीदा पोस्ट है उसका नाम भी आप लिख सकते हैं। यहाँ आप अपनी मर्जी से कोई भी जो प्रोफाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। जो प्रोफाइल की जो लिस्ट है वो आपको डायरेक्ट दिखाई नहीं देती है, लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर लिखना शुरू करते हैं लिस्ट ऑटोमेटिक आने लग जाती है। जैसे कि हमारा कैंडिडेट ऑफिस रिलेटेड वर्क करना चाहता है, अब ऑफिस रिलेटेड वर्क आता है ऑफिस असिस्टेंट के अंदर। तो जैसे ही हम ऑफिस लिखना शुरू करते हैं यहाँ पर ऑफिस से रिलेटेड जो जॉब के नाम की लिस्ट है वो आने लग जाती है। अब हमें इस लिस्ट में से सिंपली ऑफिस असिस्टेंट पर हम क्लिक कर लेंगे तो हमारा जो पहला प्रेफरेंस है वो ऑफिस असिस्टेंट के नाम से यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। इसी तरह से हम बाकी प्रेफरेंस भी अपनी भर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपने कैंडिडेट की जो प्रेफरेंस भर ली है। जो प्रेफरेंस के बाद बारी आती है डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर सबसे पहले हमसे मांगा जाता है कैंडिडेट का पासपोर्ट साइज फोटो। उसके बाद हमसे मांगा जाता है उसका एक रिज्यूम, जिसको बहुत से लोग सीवी भी बोलते हैं। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा गया है, जो कि कास्ट सर्टिफिकेट आपके लिए ऑप्शनल है। वो आप डाले या ना डाले वो आपकी मर्जी है, कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन फोटो और आपको सीवी अपना अपलोड करना होगा। दोबारा से यहाँ फाइल साइज के बारे में बोला गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे उसका साइज 200 KB से अधिक नहीं होना चाहिए और फाइल का जो फॉर्मेट है वो जेपीजी, पीडीएफ, जेपीईजी एंड पीएनजी फॉर्मेट ही होना चाहिए। तो दोस्तों हमने कैंडिडेट के जो डॉक्यूमेंट है वो हमने अपलोड कर लिए हैं। दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड के बाद पासवर्ड बनाने का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। जो पासवर्ड की जो लेंथ रहेगी वो आपकी कम से कम 8 डिजिट की होनी चाहिए। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी पासवर्ड अपना बना सकते हैं। सबसे पहले आप चूज पासवर्ड में वो पासवर्ड अपना डालेंगे, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड में उस पासवर्ड को कंफर्म कर लेंगे। पासवर्ड डालने के बाद आप डिक्लेरेशन वाले चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का इस तरह का एक मैसेज हमारी स्क्रीन पर आ जाता है, जिसमें हमारा यूजर नेम और पासवर्ड लिखा होता है। हमें इसका प्रिंट निकाल लेना है या फिर हम इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर हम इस यूजर आईडी और पासवर्ड का यूज करके इस पोर्टल में लॉगिन हो सके। दोस्तों यहाँ हमारा रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट हो गया है। अब हम आपको आईडी लॉगिन करना बताते हैं। आईडी लॉगिन करने के लिए आप होम पेज पर जाकर भी आईडी लॉगिन कर सकते हैं और यहीं पे इसी पेज पर आपको कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आप कैंडिडेट लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से आपने लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे कैंडिडेट लॉगिन का पेज आपके सामने आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपने अपना यूजर नेम भरना है, उसके बाद आपने अपना पासवर्ड डालना है और पासवर्ड डालने के बाद स्क्रीन पर जो आपको इमेज कोड यानी कि जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है वो कैप्चा कोड आपने भरकर सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही सभी डिटेल हम डालकर सबमिट पर क्लिक करेंगे हमारी आईडी लॉगिन हो जाएगी। हमारी आईडी लॉगिन होने के बाद आपका खाता और काम का अनुभव के नाम से हमारे पास केवल दो ही ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आपका खाता यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन आपने किया है उसको यहाँ पे खाता बोला गया है। अब खाता के अंदर क्या है, जो हमने अपनी पर्सनल डिटेल हमने अपनी डाली थी रजिस्ट्रेशन करते टाइम, वो सभी डिटेल और जो भी डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे खाता संशोधन और PPP द्वारा डाटा अपडेट करे के दो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। यानी कि अगर आपको अपनी डिटेल यहाँ पे अपडेट करनी है तो ये दोनों ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। और काम के अनुभव में अगर हमने अपना कोई वर्क एक्सपीरियंस लगाया था तो उसकी डिटेल आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको हरियाणा लोकल कैंडिडेट पर आप अपना पंजीकरण कैसे कर सकते हैं और कैसे अपनी आईडी लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा लोकल कैंडिडेट पर पंजीकरण के लिए कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट हैं उन सभी की जानकारी हमने आपको दी है। आशा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और भविष्य में भी ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल सरल जानकारी को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर करें। आपसे जल्दी मुलाकात होगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।